मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी कुंडली को डिस्कस करने वाला हूं जो नए नए उद्योगपति हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ इन्होंने राइज़ किया और पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन कर दिया। और स्थिति तो यहाँ तक रही कि एक महीने के अंदर 6वें पायदान से 4थे पायदान पर पहुँच गए पूरी दुनिया में। यह भी एक मिरेकल होता है कि आप महीने भर के अंदर एकदम ऐसी स्थिति बन जाए कि आप 6ठे स्थान से 4थे स्थान पर 2 पायदान बढ़ जाएँ। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ऐसा चमत्कार करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे में ही पैदा होते हैं और वह सब कुछ करने के लिए ही आते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ चमत्कारी लोग होते हैं जो बचपन उनका कैसा होता है, युवावस्था उनकी कैसी होती है, उनका बुढ़ापा कैसा होता है, उनकी कार्यशैली कैसी होती है और ये बचपन में कैसे होते हैं। उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो उसका एक अच्छा उदाहरण गौतम अडानी जी की कुंडली बनती है। गौतम अडानी जी आपने बड़ा नाम सुना होगा, बड़े विवादों में ये माने जाते हैं। विपक्ष के लोग तो लगातार यही हमला बोलते रहते हैं कि मोदी जी ने इनको आगे बढ़ा दिया, इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश का धन यही लूट रहे हैं, सारे काम, नाना प्रकार की जो नेगेटिव बातें हैं वो विपक्ष करता है, पक्ष इनकी पॉजिटिव बातें करता है और देश और दुनिया इनके कामों को लेकर चकित है। क्योंकि जब भी कभी कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो उसके पीछे उस व्यक्ति के अच्छे पुण्य होते हैं और अच्छे कार्य होते हैं। बिना अच्छे पुण्य और बिना अच्छे कार्यों के व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता और ये योग लेकर व्यक्ति ही पैदा होते हैं। जैसे हम देखते हैं धीरूभाई जी अंबानी जो भारत के एक उद्योगपति हैं, उनका आज भी व्यापार व्यवसाय उनके बच्चों के माध्यम से, उनके नाती पोतों के माध्यम से अभी चल रहा है। तो ये उनका एक संघर्ष रहा कि आज देश में उनका एक नाम है, उनका एक व्यापार है, उनका एक व्यवसाय है। मैंने उसी टाइप के लोगों की बात पिछले वाले एपिसोड में आपसे की थी और उसी के तहत एक उदाहरण आज ये भी है कि गौतम अडानी जी के जो ग्रहयोग वह भी ऐसे ही हैं। इनका बचपन भी संघर्ष में रहा, बहुत अच्छी स्थिति इनकी भी नहीं रही है। धीमे धीमे ये कुछ हीरे के व्यापार में भी धीरे बॉम्बे जाकर जुड़े, वहाँ जाकर असफल हुए, फिर वापस प्लास्टिक की फैक्ट्री में आए, तब उनका लगातार प्रयास प्रचार जो था चलता रहा। फिर इसके बाद धीमे से अगले सेक्टर्स में आए, माइनिंग में आना शुरू हुआ, फिर तो उन्होंने नाना प्रकार की तरक्की कर डाली और आज आपके सामने है। क्योंकि आपका बायोडाटा तो यदि आप नेट खोलेंगे तो सब कुछ निकल आएगा, मुझे उतना समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ आपसे बात करूँगा ऐसे कैसे ग्रह योग होते हैं कि ऐसे लोग लगातार तरक्की करते जाते हैं और इनकी तरक्की रुकती ही नहीं है। ग्रह कैसे भी हों, महादशाएं कैसी भी हों, कुछ भी हो, यदि हम ज्योतिष के आईने में इसको देखते हैं, आम व्यक्तियों की जो कुंडली होती है उनकी कुंडली के ग्रह योग बहुत अच्छे होते हैं, वो फलित नहीं हो पाते हैं। और जो ग्रह बहुत अच्छे हैं उनकी महादशाओं का व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन विपरीत कुंडलियाँ होने के बावजूद भी ग्रहों की महादशाएं अंतर्दशाएं उसके फेवर में आ जाएं तो व्यक्ति की तरक्की कई गुना हो जाती है। तो ऐसे जो विलक्षण लोग होते हैं ये ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों में जन्म लेते हैं जिनमें कि इनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। यदि हम गौतम अडानी जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इसमें सिंह लग्न देखनी पड़ेगी। एक प्राप्त सोर्स है 24 जून 2062 जो इनका जन्म है उसके अनुसार की ये कुंडली है। इसमें सिंह लग्न उनका बनता है। सिंह लग्न के साथ साथ एक विशेषता है, शनि और केतु 6ठे स्थान पर हैं, गुरु और चंद्रमा 7वें भाव में है, मंगल भाग्य स्थान पर है, बुध 10वें भाव में है, सूर्य 11 भाव में है और राहु और शुक्र 12 भाव में। अब प्रथम दृष्टया यदि इस कुंडली का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले तो व्यक्ति यही बोलेगा कि यह कुंडली काल सर्प दोष की कुंडली है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, काल सर्प दोष जब वो योग में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बन जाए, गुरु और चंद्रमा का साथ योग बन जाए, गुरु और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो, कोई भी एक ग्रह सोगरही हो, उच्च का हो, तब भी ये योग बन जाता है। तो यहाँ जो दोष मिट रहे हैं काल सर्प दोष के, वो दोष मिट रहे हैं। शनि सोगरही हैं 6ठे स्थान पर, गुरु और चंद्रमा एक साथ हैं 7वें भाव में, मंगल सोगरही हैं भाग्य स्थान पर। तो ऐसे इनका काल सर्प दोष तो पूर्ण रूप से मिटता है। अब यह योग में परिवर्तित है और विपरीत राजयोग की यह कुंडली बन जाती है, क्योंकि जो भी ग्रह हैं वो थोड़े से उस स्थिति में हैं कि इसको विपरीत राजयोग बताते हैं। और दूसरा स्थिति, इनकी महादशाएं बहुत फेवर में हैं। अब जैसे इनकी तरक्की को यदि देखते हैं तो 90 के दशक में तो
आप नेट खोल के देखेंगे, इनका अपहरण भी हो गया था और उसके बाद बड़ी बेकार स्थिति में थे, धन के संबंध में ही हुआ था। तो आम व्यक्तियों से तो इनका जन्म अच्छा था, काम भी इनके ठीक रहे। और 2003 से जब इनको केतु की महादशा आई, केतु छठे स्थान पर है, शनि और केतु जब छठे स्थान पर, यह शनि अकेला भी छठे स्थान पर सोग्रही होता है, तब शत्रु अंता योग बनाता है, कोई प्रतिद्वंदी इनके आगे टिक नहीं पाता है। इसी बीच में यदि केतु का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि केतु उसी ग्रह के साथ के फल देता है जिस ग्रह के साथ वो बैठ जाता है, क्योंकि उसको सिर नहीं है, हाथ पैर हैं, तो जो सिर चल रहा है उसका सपोर्ट करना शुरू करता है। तो शनि का सपोर्ट केतु करता है और यह शत्रु अंता की स्थिति में है, और जहाँ भी ये जाते हैं इनका डंका बज जाता है। चाहे लोग कुछ भी कहें, इंडिया में थे, सक्सेस थे, विदेश में जाना शुरू हुआ, वहाँ भी सफलता मिली, वो आज तो विश्व के 6 उद्योगपतियों में उनकी गिनती होने लगी, चौथे नंबर पर विश्व में उद्योगपतियों में आते हैं, पैसे वालों की स्थिति में आते हैं। तो एक भारतीय पुत्र भारत के घराने में, भारतीय परिवेश में जन्म लिया और आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, तो ये एक भारत के लिए भी खुशी की बात है कि भारत भूमि का भाग्योदय हुआ है। तो ऐसे सपूतों का जन्म होता है, या ऐसे सपूतों को भारत भूमि जन्म देती है, जिसके कारण कि उसकी तरक्की हो जाती है। अब इनके अगले योग को देखते हैं। दूसरा, गुरु और चंद्रमा, ये सप्तम भाव में विराजमान है। गुरु चंद्र से यह होता है कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है, ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है, वो विवाह के बाद होता है। गुरु और चंद्र यहाँ हैं, तो ये स्थिति भी इनके साथ निर्मित हो रही है कि इनकी जो परिस्थितियों में सुधार आया, ये लगभग विवाह के बाद ही आया होगा, जो इस कुंडली के अनुसार दिखता है। तो गुरु और चंद्रमा का योग सप्तम भाव में शनि की राशि में बैठकर यदि ये योग बनता है, तो ऐसे समय में पत्नी का भाग्य भी इनके साथ जुड़ जाता है। चूँकि सप्तमें छठे स्थान पर है और सप्तमें शुभ स्थिति में सोग्रही होकर है, तो ऐसे समय में जो पत्नी प्राप्त होती है, जीवन साथी प्राप्त होता है, वे भी धन संपन्नता लेकर ही जन्म से आता है। मायके से आई अलग बात है, मायके से आए ना आए ये एक अलग बात होती है, लेकिन आने के बाद भाग्य का जुड़ जाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कुंडली दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद होगा और व्यक्ति बहुत अच्छी स्थिति में होगा। तीसरा, भाग्य स्थान पे स्वग्रही मंगल, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ ग्रह जिस स्थान का स्वामी होता है वह भाग्य स्थान पर आकर नुकसान पहुंचाता है। सामान्यतः यही देखने को आया, यदि स्वग्रही ना हो, उच्च का ना हो, बस 2 स्थिति इसमें हो, या केतु के साथ न बैठा हो, ऐसी स्थिति में ही भाग्य का स्वामी लाभ देता है, बाकी स्थिति में नुकसान देता है। तो यह स्वग्रही मंगल विराजमान है। इनकी जो स्थिति थी, पहले हीरा वो भी ज़मीन के अंदर पाया जाता है। दूसरा, इनको प्लास्टिक, भाई के साथ ही जुड़े, प्लास्टिक के अंदर काम किया, लेकिन काम चलता रहा। लेकिन इनकी जो वास्तविक तरक्की माइनिंग से हुई है, और मंगल भूमि का कारक है, स्वग्रही होकर भाग्य में बैठा हुआ है, तो माइनिंग से इनकी प्रोग्रेस लगातार बढ़ती चलेगी और उसके बाद इन्होंने पूछे मुड़ के नहीं देखा। और केतु और मंगल का प्रभाव एक जैसा होता है, और यही कारण है कि केतु की महादशा और मंगल की महादशा एक जैसी होती है। कुब्जावत केतु जो कहा जाता है, तो कुब्जा मंगल को बोलते हैं और केतु केतु होता है, तो मंगल जैसे निर्णय वह देता है। तो ऐसी स्थिति में केतु की महादशा 2003 से 2010 तक रही, और 2003 से 10 तक लगातार ये तरक्की करते रहे और स्थिति इनमें बन गई। इसके बाद आई शुक्र की महादशा 2010 के बाद। 2010 से फिर इनकी तरक्की होना शुरू हुई, फिर इनको लाभ मिलने शुरू हुए। तो उसमें शुक्र जो विराजमान है, राहु के साथ विराजमान है। शुक्र खुद अपने आप में गुरु हैं, राहु हैं, राहु 4 अंक कर्क राशि के साथ यहाँ पर विराजमान है। राहु और शुक्र जब एक साथ मिल जाते हैं तब भी स्थिति ऐसी बनती है, 6, 8, 12 में राहु शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु शुक्र का मतलब ये हो जाता है कि गुरु और चेला भी बहुत शक्तिशाली, अर्थात दैत्य चेला है और शुक्र गुरु हैं। तो गुरु और चेले जब ऐसे मिल जाएं तो तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्थिति भी इनकी शुक्र की महादशा में बनती है। शुक्र की महादशा 2010 से 2030 तक तो बन रही है, और अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में आपने देखा कि 12 अप्रैल 2022 को छठे स्थान पर थे और 27 अप्रैल 2022 को चौथे स्थान पर आ गए। तो एक ही महीने में इतनी लंबी छलांग लगाना, तो यह भी कोई
कपोल कल्पित काम नहीं होता है। कहीं कोई ग्रह जुड़ेंगे, कहीं कोई ईश्वरीय शक्ति इनको प्राप्त होगी और उसके बाद ये तरक्की होती है। तो इसमें जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग इनके लगातार इनको तरक्की को दर्शाते हैं और यही स्थिति 2030 तक बनी रहेगी और ऐसी स्थिति में जाकर ये दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति हो जाएं या नंबर 1 की पैसा इनके पास आ जाए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला भविष्य इनका और भी उज्जवल होने वाला है। नंबर 2 तक तो रहने की योग पूरी कुंडली में इनके बन ही रहे हैं, क्योंकि राहु केतु का जो एक योग बनता है, ये काल सर्प दोष थोड़ी सी दिक्कत तो वहाँ भी कई बार दे देता है कि जब कोई आप प्रबल स्थिति में आप जाने वाले हैं, नंबर 1 बनने वाले हैं, तो वहाँ पर ये नंबर 2 पर लाकर रख देता है। उसी दोष के कारण नंबर 2 रह सकते हैं, अन्यथा कुंडली के और जो ग्रह योग बैठे हुए हैं ये इनको नंबर 1 बनाए बिना नहीं रहेंगे। बुध 10वें भाव में है, पूरी बुद्धि के साथ व्यक्ति कार्य करता है, उसके अंदर एक कौशल होता है, उसके अंदर कार्य करने की एक शैली होती है और उसके अंदर एक जुझारूपन होता है। जुझारूपन यहाँ सूर्य से भी आता है, क्योंकि एकादश भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। लग्नेश लाभ स्थान पर, अर्थात स्वास्थ्य के संबंध में भी ये लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और अपने मेहनत के द्वारा और जो अपनी कार्यशैली उसके द्वारा ये कमाएंगे भी, और इस कार्यशैली में 2030 तक कोई अंतर नहीं आएगा। शुक्र की महादशा के बाद जब सूर्य की महादशा होगी तब इनका परचम देखने के योग्य होगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि जब ऐसे लोग जो बचपन से संघर्ष करके आते हैं या जो फाउंडर होते हैं, उनका कभी भी निराशा उनको नहीं लगती है, कभी भी उनका डाउनफॉल जिंदगी भर में नहीं आता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मोदी जी का डाउनफॉल आया नहीं, जहाँ विधानसभा में पहली बार पहुँचे, मुख्यमंत्री बने, लोकसभा में पहुँचे, सीधे प्रधानमंत्री बने। कपिल देव का भी मैंने उसमें थोड़ा सा बताया था। कपिल देव भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो खेलते थे, जीत की स्थिति में टीम को ले आते थे और उसका आउट होकर बाहर हो जाते। तो ये ऐसे लक्षण हैं। सुभाष चंद्र बोस, आपने पूरा काम किया, देश को आज़ाद कराने की स्थिति आई और आप वहाँ से अपने आप में गौण हो गए। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं और जो उन्हें काम करना वो काम कर जाते हैं और चले जाते हैं। पीछे फिर उनके साथ आगे पीछे नहीं होता, लेकिन जब तक हैं तब तक इनका डाउनफॉल आता ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। विवेकानंद भी ऐसे हैं, आपने देखा होगा, कभी कोई डाउनफॉल नहीं आया। किशोर कुमार आपने देखा होगा, संघर्ष करके आखिरी तक गए, बिल्कुल कोई डाउनफॉल नहीं आया और ना कोई संगीत जानते कुछ जानते, लेकिन है पुरानी प्रतिभाएं उभर कर सामने आई। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि पहले वीडियो में मैंने इस तरीके का बताया था। ये योग इस कुंडली में भी मिलते हैं कि ऐसे व्यक्ति का डाउनफॉल कभी नहीं आने वाला है। और आने वाले समय में जब भारत विश्वगुरु बनने वाला है, तो आप मानकर चलें कि भारत की प्रतिभाएं हैं, भारत के जो ग्रुप्स हैं, औद्योगिक जो घराने हैं, ये घराने निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और ऐसे कई घराने और भी पैदा होने वाले हैं। अभी भारत में आने वाले समय में 2032 तक कम से कम 100 उद्योगपति ऐसे पैदा हो जाएंगे कि जिनके लिए दूसरी दुनिया के उद्योगपति लाइन में ही नहीं होंगे। 10वें क्रम तक तो भारत के ही उद्योगपति आपको दिखाई देंगे, बाकी के जितने बढ़ रहे हैं 10वें के बाद ही आएंगे। ये एक भारत का परचम लहराने वाला है जो भारत की कुंडली बताती है। तो उस उद्योगपति घरानों में एक गौतम अडानी भी रहेंगे और ये भी अपना कार्य किए बिना नहीं रहेंगे। तो मित्रों, यह था मेरा एक गौतम अडानी जी की कुंडली को लेके उनका विश्लेषण। आपको कैसा लगा और आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन प्रेस भी करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मुझे आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।